ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था आवर्तबीजी पादपों में जनन, जिसमें पढ़ने मानव द्वारा कायिक जनन और उसमें अपन ने पढ़ा था कर्तन। कर्तन के बाद में दूसरी जो विधि आती है वो आती है दाब लगाना। दाब लगाना जिसको क्या कहा जाता है, लेयरिंग। लेयरिंग दाब लगाना। अब दाब लगाने में क्या किया जाता है, ये दो प्रकार से की जा सकती है। एक होती है गुट्टी दाब विधि, और इसी को बोला जाता है या वायु दाब विधि, और दूसरी होती है तीला दाब विधि। दोनों सेम है परंतु दोनों में जो है स्थान का फर्क होता है। तीला दाब विधि इसको बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, और इसको बोलते हैं एरियल लेयरिंग। ग्राउंड दाब विधि में क्या किया जाता है कि अगर बात करते हैं जैसे कोई भी छोटे पादप होते हैं जिसकी शाखाएं का भूमि के संपर्क में होती है, तो जैसे अगर उदाहरण लेते हैं इसमें चमेली की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर भूमि ये है, अब इस पर क्या होती है, यहाँ पर ये इसमें क्या उत्पन्न होगी, जड़ें उत्पन्न होगी, और जैसे ये तो यहाँ पर ये जिस पर भाग पर पत्तियां लगी हुई होती है वो भाग कहाँ होगा, भूमि से ऊपर निकला हुआ रहता है, और इसका कुछ भाग क्या कर दिया जाता है, भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। इस तरीके से ये भाग क्या कर दिया जाता है, भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। भूमि क्या कर दिया जाता है, एक टीला बना दिया जाता है। भूमि का टीला बनाकर अब इस भाग पर क्या उत्पन्न की जाती है, जड़ें, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न की जाती है। जैसे अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाएगी कुछ समय पश्चात इसको यहाँ से काटकर अब इसको क्या कर दिया जाता है, भूमि में दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है, टीला दाब विधि में किया जाता है। उसके बाद में गुट्टी दाब विधि में, विधि दोनों में सेम, ये जो विधि की जाएगी ये की जाएगी बड़े वृक्षों में, जैसे जो जिनकी शाखाएं भूमि से बहुत ऊपर होती है उनमें कौन सी विधि काम में ली जाएगी, गुट्टी दाब विधि या वायु दाब विधि। जैसे अगर अपन बात करते हैं आम की, तो आम में क्या किया जाता है, जैसे अगर अपने हम देखते हैं ये है, अब यहाँ पर क्या है, तो ये शाखा जो है, ये शाखा टहनी जो है इस तरीके से इस पर यहाँ पर ये क्या लग रही है, लीप लग रही है। अब यहाँ पर जो डेड पार्ट होता है, डेड ऊतक जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसमें कट लगा के उसमें कट इस तरीके से लगाया जाता है कि इसका कैम्बियम जो भाग है वो कटना नहीं चाहिए, जो आंतरिक जो भाग होता है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, मॉस के द्वारा या कोई गीले मिट्टी से या गीले कपड़े से इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये बांध देंगे यहाँ पर। अब इस पर क्या करेंगे, बांधने के पश्चात अब इसको पानी चाहिए तो पानी के लिए पर इसके ऊपर कोई बर्तन ऊपर लटका देंगे, और उस बर्तन में एक छेद करके इसके चारों तरफ जो रस्सी लपेट दी जाती है इस तरीके से, और इस बर्तन को भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर बांध दिया जाता है। ये इसमें क्या है, पानी। अब बूंद बूंद करके पानी इसमें आता रहेगा, ये क्या रहता रहेगा, गीला। गीला होने की धीरे धीरे क्या होगी, जो अपस्थानिक इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाएगी।
और अपस्थानिक जड़ें जैसे उत्पन्न हो जाती है, कुछ समय पश्चात इसको यहाँ से काट के भूमि पर दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये उसके बाद में अगर अपन देखते हैं वो है नेक्स्ट विधि ग्राफ्टिंग, जिसको क्या कहा जाता है, रोपण। नेक्स्ट जो विधि है थर्ड वो है रोपण, ग्राफ्टिंग। क्या ग्राफ्टिंग। और रोपण में क्या किया जाता है, यहाँ पर दो पादप होते हैं, एक पादप एक ही जाति के दो पादप होंगे अलग अलग, एक जैसे जंगली प्रजाति हो सकती है, और अर्थात अगर अपन कहें एक उच्च गुणों युक्त पादप होता है, उच्च गुणों युक्त किस्म, और एक होता है निम्न गुणों युक्त किस्म, निम्न गुणों युक्त किस्म। जो निम्न गुणों युक्त किस्म जो होगी वो गुण जो होती है एनवायरमेंट के प्रति क्या होगी, प्रतिरोधी होती है। एनवायरमेंट की वजह से कम पानी में ग्रो करने वाली हो सकती है, अधिक ताप को सहन करने वाली हो सकती है, और उच्च गुणों जैसे जिसमें फल बड़े आते हो, मोटे आते हो, फल का खाने योग्य भाग जो होता है वो ज्यादा होता हो, तो इस तरीके से दो भाग लिए जाते हैं। तो उच्च गुणों युक्त किस्म जो है जिसको इसके ऊपर रोपा जाता है उसको तो कहा जाता है कलम, उस भाग को क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। और दूसरा जो निम्न गुणों युक्त भाग जो लिया जाता है, जो नीचे का कलम का आधार भाग बनेगा उसको क्या कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्कंद। अब इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों भागों को, ये आधार भाग जैसे स्कंद जो है वो तो क्या होगा, इसका आधार भाग जो आधार भाग, और ये आधार भाग जो होता है इसका कुछ भाग ऊपर निकला हुआ तने का होता है, इसको इस तरीके से काट लिया जाता है। अब कलम जो होता है उस कलम का भी ऊपर का भाग जहां पर लीप लगी हुई रहेगी, जैसे अगर अपन बात करते हैं ये भाग जो है ये किसका भाग है, कलम का। ये तो क्या है, कलम, और ये क्या है, स्कंद। अब क्या किया जाता है, दोनों में कट लगाया जाता है। कट जो कहां से होगा, वही पर्व से होगा। पर्व से कट इस तरीके से लगाते हैं कि इसका जो ऊतक जो है वो कम से कम क्या हो, क्षतिग्रस्त हो। दोनों में क्या कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। इस तरीके से कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद में दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को जॉइंट इस तरीके से, ये लीप हो जाएगी इस पे, और उसके बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से टाइट बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों के कैम्बियम आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा, जिसके कारण एक क्या बन जाएगा, नया पादप का निर्माण कम समय में ही तैयार हो जाएगा। तो कलम और स्कंद दो भाग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है अब इसके व्यास के आधार पर हो सकता है, जैसे अपन तीन अलग अलग प्रकार रोपण की प्रक्रिया हो सकती है। पहली होती है जिव्यारोपण, जिव्यारोपण, टंग ग्राफ्टिंग जिसको बोला जाता है, और उसके बाद में हो सकता है जैसे फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, उसके बाद में क्रीट रोपण। इस तरीके से रोपण की प्रक्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हो सकती है। जिव्यारोपण और फच्चर रोपण दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर कलम और स्कंद जो होगा उनका व्यास जो होगा, कलम व स्कंद का व्यास समान होता है, और एक इन दोनों में कट भी इन दोनों में व्यास तो समान होगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं
जिव्यारोपण की, तो जिव्यारोपण में तो कट क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से क्या लगाया जाएगा, कट लगाया, ये कलम हो गया। और इस तरीके से ये इसमें स्तंभ में कट लगाया जाता है, ये बांध दिया जाता है। तो इसको तो कहा जाता है जिव्यारोपण, जिसमें ये स्कंद और ये कलम दोनों का व्यास क्या है, समान। पच्चरोपण जो है इसमें क्या कर दिया जाता है, अगर अपन बात करते हैं कलम की बात करते हैं तो इनमें कट जो लगाया जाएगा इस तरीके से, ये तो हो गया कलम वाला भाग। और ये जो हो गया स्कंद वाला, ये क्या हो गया, स्कंद। तो इस तरीके से ये जो कट जो है इसी को क्या कहा जाता है, फच्चर कहा जाता है। यही भाग क्या द्विज या फच्चर कहलाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो व्यास है वो क्या होगा, समान होगा। अगर कीट रोपण में बात करते हैं तो कीट रोपण में एक ही स्कंद जो है उस पर कई पादपों का या कई कलमों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं कीट की, तो कीट रोपण में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो स्कंद जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है, व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है। और यहाँ पर इस तरीके से क्या किया जाएगा, ये यहाँ पर कलम जो है, ये कलम का व्यास जो है वो कम होता है और एक ही उस पर कई पादपों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है कीट रोपण। इस तरीके से ये था अपने आवर्तबीजी पादपों में जनन जो अपन ने बात की। तो जनन में केवल अपन ने कौन सी बात की, अभी कायिक जनन की। आगे जो नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे अपन वो करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन।